क्या क्या टॉपिक डिलीट करेगा। आपको भी मैं पहली बात ये बता दूं, आपका सिलेबस बहुत आसान हो गया है। और सीबीएसई के इतिहास ने तो आज तक नहीं देखा, जितना वक्त मुझे हो गया पढ़ाते हुए, कि आसान सिलेबस कभी 10th की मैथ्स का हो। आपके जैसे क्लास 9th में ज़्यादातर मुश्किल टॉपिक हटा दिए गए हैं, क्लास 10th में भी सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है? बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत आ रही है। वैसे बच्चे कर तो मक्कार ही रहे हैं, ऐसी कोई नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं पढ़ने की, और टीचर भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बहुत ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सिग्नल सही नहीं आते हैं, कई बार बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। क्या किया जाए, लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, अब स्कूल जा नहीं सकते। कई बार जो है हमारी घर पर टाइमिंग सही नहीं बैठती हैं, टीचर के बताए हिसाब से हम लोग टाइम पे बैठ जाएं। कुछ बच्चे सोना ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ने से, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जो है सीबीएसई ने आपकी मुश्किलें आसान कर दी, सिलेबस बहुत आसान कर दिया है। तो मार्क कर लें या सीधे एनसीईआरटी की बुक उठाएं और टॉपिक काटते चलें। करो किताब गंदी। तो पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दी है, जैसे कि a = pq + r था, खत्म किया उसे। फिर बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स हटा दी गई है। लास्ट में टॉपिक है डिवाइड करने के लिए पॉलिनोमियल्स को, ये हटा दिया है। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो बी कैप करके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो हटा दिया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जिनसे, वो हटा दी गई हैं। फिर एपी में अगर हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो वहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं ठीक और एक्सरसाइज से पहले, जैसे कि एक लड़की पोटैटो रेस में भाग रही है, पोटैटो उठा के लाते तरीके के, या लॉग्स काउंट करने हैं या स्पायरल बनाने हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके हटा दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया, जो एरिया था आपका हाफ बेस इंटू हाइट करके जो आपका उसमें बना हुआ था, ये फार्मूला आपका हटा दिया गया है। तो इसीलिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकालना है, तो ये मुश्किल आसान हो गई आपकी। फिर ट्रायंगल्स की बात करें, तो ट्रायंगल्स में थ्योरम जो 2 हटाई गई हैं, इनका प्रूफ हटाया गया है। वो कौन सी है आपकी? पहली है, ऑफ एरियाज ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये इस चैप्टर से हिट कर दिया गया है। दूसरी थ्योरम है कि स्क्वायर ऑन वन साइड ऑफ सम, यानी कि ये आपकी, आप अगर पढ़ो इसे ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम भी हटा दी गई है। भाई आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं था कि पाइथागोरस थ्योरम छोड़ दे, एग्ज़ाम में भी एक ना एक सवाल पाइथागोरस थ्योरम से आता था, तो ये पाइथागोरस थ्योरम भी हटा दी है। सर्कल्स पूरा चैप्टर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ये हटा दिया। बहुत सारे क्वेश्चन थे इस पर, इस चैप्टर के अंदर का यह टॉपिक ख़त्म कर दिया है, जबकि आसान सा था, नहीं करते कोई बात नहीं थी। ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो रेशियोज़ हटा दिए हैं, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री वाले रेशियोज़ विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90, तो ये रेशियोज़ हटा दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी जिनका सम 90 होता था, यानी कि 90 माइनस थीटा एंड सो ऑन वाले सब आ दिए गए हैं, उनके रेशियोज़ हटा दिए गए हैं। हाइट एंड डिस्टेंसेस पूरा चैप्टर आ रहा है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पूरा आ रहा है। एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स, यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री हटा दिया गया है। फेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जो मुझे अच्छा लगता था, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये हटा दिया गया है, जबकि इस चैप्टर में ये ही एक नया टॉपिक था, बाकी तो आप पुराने पहले आ रहे हो, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये तो आप पहले में पढ़ चुके हो। फ्रस्टम ऑफ कोन एक नया टॉपिक यहाँ पे आता है, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, जो मुश्किल भी लगता था। खैर ये भी आसान हो गया। स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन, जो पहले ज़रूरी हुआ करता था, थोड़ा सा मुश्किल होता था, कोई बड़ी बात नहीं, मगर आ ही जाता था, ये भी हटा दिया। क्यूमुलेटेंसी ग्राफ भी हटा दिया। प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं हुआ है, आसान सा चैप्टर है। यानी क्लास 10th के बच्चों, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपका सिलेबस बहुत आसान हो गया है। अब आप चाहें तो इसमें 90% स्कोर आसानी से कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स के हिसाब से जितने भी टॉपिक बचते हैं, उन सब के हिसाब से क्वेश्चंस और जितने प्रूफ्स हैं, वो हम सब आपको आने वाली वीडियोस में प्रोवाइड करा देंगे। आप बस ध्यान रखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब, शेयर करें
और भाई जितने भी सजेशन हों, आपके हों, कुछ क्वेरीज़ हों, वो पूछते रहें। थैंक यू।